ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुरुभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी प्राप्ति हेतु श्री प्राप्ति हेतु साधना बहुत से विधाएं हैं और इसका प्रश्न आप लोगों के द्वारा मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से कई सारे ऐसे प्रश्न आए और उसका मैं डिटेल 1.5-2 घंटा का वीडियो ऑलरेडी बना चुका। किस प्रकार करना, क्या करना, किन के लिए सही, किन के लिए नहीं, क्या डूज़ क्या डोंट्स हैं। हालांकि आज पूरा वीडियो सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो पूरा 3 घंटा का वीडियो बना के दे देता। लेकिन आज मेरा कैमरा सपोर्ट नहीं किया। कोई बात नहीं, मेमोरी फुल हो गया, फिर डिलीट करके समापन करके आपके पास फिर से आ रहा हूँ। विच्छेद के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मतलब ये इसके लिए सबसे पहला श्री साधना, लक्ष्मी साधना आने वाला जो लक्ष्मी पूजा के अवसर पर रात को बहुत कम समय इस बार मिल रहा है। तो जो लोग जो भी समय है अवेलेबल है नेट में, मुहूर्त लग्न क्या है, अगर आपको पहले से अभ्यास है तो श्री यंत्र का लेखन स्थापन कर सकते हैं। कई प्रकार के लेखन हैं। भोजपत्र में लिख के कोई उसको पॉकेट में धारण करता है, कोई ताबीज बनाता है, कोई यहाँ झुलाने वाला गंतव्य बनाता है, कोई श्री यंत्र का सिद्धि का मतलब जो पहले से कर रहे हैं सिद्ध पंडित के द्वारा, उसके लिए 2 दिन पहले से प्रिपरेशन करना पड़ता है और उसके बाद फिर उसको पूरे आस्थान के साथ, हम लोग उड़िया में खोटली बोलते हैं, और वो उनका दरबार बना के श्री यंत्र का विधिवद्ध न्यास बुद्धि सहितेन प्राण प्रतिष्ठा सहितेन श्री विग्रह के साथ जो लोग नया पूजा पाठ करेंगे लक्ष्मी जी का, वो लोग कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, लक्ष्मी साधना करने से ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है। कुछ नहीं होता है। अगर आप उस एनर्जी के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करो तो समस्या होता है। समस्या तो डेंजर भी होता है, इसका बात नहीं। लेकिन आप अगर भक्ति सहित है ना, आपके जीवन में धनलक्ष्मी का स्थिर लक्ष्मी हेतु आप प्रार्थना करते हो, तो ये दरिद्र रूपक रोग आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। इसलिए सामान्यतः साधना में कोई बैक फायर नहीं होगा, कोई बैक थ्रस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा उसको वामपंथी साधना भी लक्ष्मी वाले के लिए करते हैं तो वो खतरा है। तो ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन लक्ष्मी यंत्र का, श्री यंत्र का, देखिए सब अलग अलग है। भुवनेश्वरी यंत्र अलग है, जैसे अष्टलक्ष्मी का यंत्र ही अलग है, जैसे नवदुर्गा का यंत्र अलग है, 10 महाविद्या का यंत्र अलग है। ऐसे आपको पहले ये निर्धारण करना है कि कौन सा लक्ष्मी के रास्ता में मुझे चलना है, या फिर ओनली महालक्ष्मी पे चलना है, या फिर सीधा वैभव लक्ष्मी पे जाना है, या आपका मर्जी, आप कौन से लक्ष्मी में जाना चाहते हैं। और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखिए, लक्ष्मी और सरस्वती को सौम्य देवी में गिनती दिखाई तो देते हैं, लेकिन नहीं करना। स्थान, काल और पात्र विशेष में अति रौद्र अति सौम्य भी बनते हैं। गलत करोगे और उस साधना में, जैसे क्या गलती आप पूछोगे अभी। सबसे पहला, जिनके घर में लक्ष्मी प्रतिमा, श्री यंत्र, लक्ष्मी साधना नित्य होने तक होता है, स्पेशल लक्ष्मी के लिए जो करते हैं। किन किन का लक्ष्मी इष्ट देवी भी है, ऐसे स्थान कुल देवी भी हैं, वंश देवी भी हैं, और लक्ष्मी ऐसे जिनके घर में हैं। देखो हमारे राउरकेला उड़ीसा में जो आदिवासी भाई बहन है ना, एक बार मुझे ऐसा गांव घूमता था तो रहने के लिए मिला, जाने के लिए मिला, देखा झूठा बासन रात को नहीं रखते। रात को 10 बज जाए, 12 बज जाए, 11 बज जाए, नौकरानी नहीं है, नौकर नहीं है, तो गृह के माताएं खुद अपने हाथ से सारा झूठा बासन मांजते हैं।
तो एक दिन मैं पूछ दिया ऐसे ही, किसी रात्रि में मैं कहीं किसी गांव पे था, तो बोला देखो माता लक्ष्मी ना रात को आती हैं, ऐसे जो कभी अनपढ़ गवार पढ़ी लिखी नहीं है वो बोल रही है। और वो बोल रही है, देखिए उसको तिथि ज्ञान का कितना है, देखो अमावास्या काली माँ का, पूर्णमी लक्ष्मी माँ का, बीच में जो पंचमी सरस्वती होता है, चमत्कार, ब्राह्मणों से भी ज़्यादा ज्ञान रखने वाली हो। तो घर में अगर झूठा बासन हो, घर साफ नहीं किया हुआ हो, झाड़ू नहीं मारा हुआ हो, हम लोग का इधर क्या करते हैं, गोबर लीपते हैं, गोबर छिटा देते हैं, नहीं किया सुबह उठ के, तो लक्ष्मी कुपित हो जाती हैं। कौन बोल रहे हैं? एक ग्रामीण आदिवासी महिला। तो हम पढ़े लिखे होनहार नौजवान शहर के हायरली एजुकेटेड अगर ये नहीं समझें कि रात को घर में झूठा बासन रखें तो लक्ष्मी कुपित हो जाएगी। ऐसे ही आपके पूजा स्थान को अगर पवित्र नहीं रखते हो, गोबर में नहीं धोते हो, गोमूत्र में नहीं धोते हो, गोमूत्र गंगा जल नहीं धोते हो, घर में वो जाले रहते हैं, मकड़सा जाल हम लोग उड़िया में बोलते हैं, वो रहता है, तो फिर कुपित होते हैं। और जिनका घर में लक्ष्मी जी का भोग लगाता है, अन्न भोग लगाते हैं, तो गाय का घी मस्ट एक ड्रॉप होना चाहिए। और तीसरा ये है कि जो लोग लक्ष्मी जी का पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तंत्र करते हैं, मंत्र करते हैं, यंत्र का अभिषेक करते हैं, बासी कपड़ा कभी नहीं पहनना, धोबो पहनना है, हर दिन धोया हुआ पहनना, एटलीस्ट धोया हुआ हो। कल का पहना हुआ आज रख दिए हैं, अलमारी से निकाले और पहन लिए, उसमें भी लक्ष्मी कुपित होते हैं। चंदन जरूर लगाना है, चंदन का इत्र भी जरूर नेचुरल वाला लगाना चाहिए। और पवित्रता का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। घर में मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन जितना लाओगे उतना जल्दी आप लक्ष्मीहीन बनोगे। जिनका घर में लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, साधना, सेवा, पूजा पाठ होता है, ऐसे शोपीस के लिए रखे हो अलग बात है। दूसरा ये है कि जिनके पास लक्ष्मी श्री यंत्र है, पेशाब या पोटी इत्यादि जाके उस वस्त्र में घर में घूमोगे नहीं, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और इम्पोर्टेंट है जो सप्तशती चंडी में अर्गला किलक कवच में पुत्रान कवच में स्पेशली पुत्रान रक्षस्व महालक्ष्मी ऐसे बताया गया। तो संतान के क्षेत्र में लक्ष्मी साधक या लक्ष्मी का जो यंत्र इत्यादि का स्थापना करते हैं, संतान को किसी भी कंडीशन पे पीड़ा देना हानिकारक रहता है। और संतान का अच्छा ख्याल रखना है, ऐसा नहीं नौकरानी खिला देगी, आप नौकरानी कर देगी, या आप उसको छोटा बच्चा है या बड़ा है उसको अपने हाथ से खिलाते नहीं हो, नौकर के हाथ से खिलाते हो, खरीदा हुआ खिलाते हो, तो भी इसमें लक्ष्मी कुपित होते हैं। लक्ष्मी श्री यंत्र बलि वैश्य से ज़्यादा बलवान होते हैं। तुलसी का बात बता दिया। मंत्र शक्ति के लिए आपको शुद्धता होना जरूरी है। श्री यंत्र जो भी स्थापना किए हैं, गुरु से दीक्षा लेके ही इस मंत्र का ही करें। बिना गुरु दीक्षित मंत्र, गुरुमुखी नहीं होके इस यंत्र को स्थापना करना और प्रतिष्ठा करना, या यंत्र है तो चलेगा, अब चलाने जानते नहीं हो, श्री यंत्र रखे हो, धन नहीं आता है, यंत्र रख के भी कोई फायदा नहीं, यंत्र रखना झूठा है। ऐसे अवमानना करना यंत्र के लिए या लक्ष्मी कुपित होने का संभावना रहता है। तो तीसरा है दाम्पत्य में आप अशांति, घर में झगड़ा इत्यादि नहीं करना। दीप शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। गोमूत्र, गोबर, गंगाजल का उपयोग हमेशा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देसी गाय का घी, गोमूत्र, गंगाजल और गोबर। और मन पवित्र के लिए प्रयास करना। मन में किसी के प्रति निंदा, अपमान, किसी के प्रति गंदा भावना, तो लक्ष्मी कुपित होना, घर छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा बताते हैं। ईशान कोण जितना अच्छा साफ सुथरा शुद्ध हो, ईशान कोण में लेटरिन बाथरूम नहीं हो, ईशान कोण अपवित्र नहीं हो, ईशान कोण में जल का स्थापना करना, ये बड़ा जरूरी है। अगर लक्ष्मी यंत्र के सामने कलश वगैरह रखे हो तो उसमें जल हमेशा पूरित होना चाहिए, कच्चा आम पत्र जरूर होना चाहिए।
तीसरा है श्री यंत्र है तो नारायण भी होना चाहिए, उसकी सिस्टम को कंट्रोल करनी है, शालिग्राम या श्री महाविष्णु इत्यादि होना चाहिए। अशांत घर में अशांति, झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा इत्यादि, और घर के सामने गया हुआ नाली, नर्दमा, कचड़ा, गंदा नाली, मांसाहार आसपास, इस प्रकार के गंदा मतलब जो भी गंदगी कचड़ा है, इस सब से दूर। खाद्य घर में बचे तो कौवा, कुत्ता, गाय इत्यादि के लिए समर्पण करना, ना कि फेंक देना, अवमानना नहीं करना। घर में चावल, धान, गेहूँ आए, एक भी नीचे नहीं गिरे, यानी अन्नदाना के प्रति जो अवमानना करते, ध्यान नहीं देते, सड़ा देते, पचा देते और उसके बाद फेंक देते, उसमें बहुत हानिकारक रिजल्ट मिलता है। और खाद्य नाश नहीं करना है, हर एक दाना को सम्मान देना, इज्जत देना, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और वाणी के उच्चारण के समय थोड़ा सा ध्यान देना। इन बिंदुओं पे लक्ष्मी यंत्र जिसके घर में प्रतिष्ठित है या करना चाहते हो, इन पे ध्यान देना। दूसरे का निंदा सबसे खतरा रहता है लक्ष्मी यंत्र वालों के लिए जिनके घर में रहता है। और जहाँ भी लक्ष्मी जी का स्थान है वो जगह बहुत साफ सुथरा इत्यादि रखने का प्रयास करना, गोबर, गोमूत्र, गंगा जल का उपयोग करना, ये बता दिया। ओके, नेक्स्ट, यंत्र भूजपत्र में लिख के ताबीज, और ये तो बता दिया। केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं होता है, व्यवसाय में आपका कोई फाइनल डील पर फाइनल करना है, किसी से धन पाना है, या कोई बड़ा सा बिजनेस ट्रांजैक्शन सक्सेस होना है, इन सब के क्षेत्र में भी श्री यंत्र कस्टमर आकर्षण करने का भी काम होता है। तो एक तो स्थापना हुआ, पूजा हुआ। तीसरा, इस बार रात को ज़्यादा समय नहीं मिलने के कारण श्री सूक्त का पाठ या कनकधारा सूत्र का पाठ या लक्ष्मी नृसिंह का पाठ, ये जो पाठ हैं ये आपके शक्ति मुताबिक 11 पाठ उस यंत्र को लिख के रख के रक्त, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध इत्यादि में लिख के, और अगर वो इसमें करा रहे हो उस समय हम लोग तो कारीगर बुला के उसी समय भी बहुत सारे तांबरे का, चांदी का भी कराते हैं, सोने का भी जिसका बोलते हैं उसका भी कराते हैं। तो उसको करके उसी समय, वो समय में ही स्थापना करके उसी समय ही हवन करना। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उस रात को हवन का विधान बहुत अच्छा से हो। पीछे का अग्नि स्थापना से लेके अग्नि भूमि शोधन से लेके सारा संकल्प इत्यादि समापन करके रखेंगे। वो मुहूर्त हो गया, वो मैं ऑलरेडी अवेलेबल है इसलिए नहीं दे रहा हूँ, फिर उसमें क्या मेहनत करें बोल के। अगर ज़रूरत है तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं वो एग्जैक्ट मोमेंट दे दूँगा। उसी समय उस लक्ष्मी जी के या तो श्री सूक्त का आहुति, और या तो लक्ष्मी गायत्री में आहुति, या तो श्रेष्ठते वाला जो मंत्र है उसमें आहुति, वो पर्टिकुलर देना है। और जो जी जब आप जितना जप किए हो लक्ष्मी प्राप्ति है, तो जो भी मंत्र जब आपको जो पहले से दिया हूँ, जो लोग मेरे से पहले से कांटेक्ट में हैं, वो लोग उस मंत्र का दशमांश आहुति उसी समय कालखंड में समापन करने का प्रयास करेंगे, एकदम ऑन रेट रहेंगे। तो ये हवन के माध्यम से, यंत्र लिखन के माध्यम से, जप के माध्यम से, और ये सारा समापन होने के बाद पक्का ब्राह्मण भोजन जरूर कराना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम अधूरा है। तो ये करा लेंगे। बहुत सारे था क्या रात भर बैठना है, नहीं, आपका जितना मुहूर्त दिया गया, जितना लग्न दिया गया, 2 बजकर कितना मिनट तक है, 49 मिनट ऐसा कुछ है, उतने में वो लग्न पासन कर रहा है। तीसरा, जो लोग सामान्य लक्ष्मी विग्रह पूजा करते हैं उस दिन, तो वो लोग तो नेचुरली महास्नान कराएंगे, अष्टकुंभ स्नान कराएंगे। जैसे अष्टकुंभ स्नान ऑलरेडी मेरा माँ दुर्गा काली में उसमें है ही, आप उसमें देख सकते हो, या फिर मेरा वो चैनल है संजय G75 दुर्गा काली तंत्र गुरुकुल, उसमें भी कुछ है, या फिर इसी चैनल के नीचे 3-4 चैनल में आ जाएगा आपको माँ दुर्गा के नवरात्र के समय में कुछ अष्टकुंभ स्नान के बारे में बनाया हूँ। तो अष्टकुंभ स्नान करा के फिर उसमें जो भी षोडशोपचार, पंचोपचारण पूजा करा के भोग इत्यादि समापन करके फिर आप अपना
बेसिक जो हवन क्रिया है उसको करा सकते हैं। और जो पहले से साधना करते करते आ रहे हैं वो उस समय केवल हवन के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि हवन सबसे पावरफुल चीज़ है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, मेरे दृष्टिकोण से जितना मैं करता कराया हूँ। और वो दशमांश हो तो बढ़िया है, और अगर उस टाइम पीरियड को एकदम टारगेट बना के करते हो तो उस टाइम में जितना आहुति हो गया, चाहे 108 हो गया, चाहे 501 हो गया, चाहे 1008 हो गया, तो जितना आहुति। और जो लोग पूरे रात जागरण करना चाहते हैं, देखिए ऐसे तो रात्रि है, महारात्रि में आता है, काली पूजा का रात्रि, महारात्रि, शिवरात्रि, महारात्रि, तो ये भी महारात्रि में आता है। और जिसको ज़्यादा जानकारी चाहिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं 9437580589 पे, या फिर 9938727418 पे। मेल ID संजय ZE75@gmail.com। यूट्यूब के बाकी चैनल के लिए संजय G75 और फिल्टर करके ऑल में चैनल में जाके अप्लाई, सारा चैनल निकल जाएगा। कुंडली विश्लेषण या और जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन दबाने का बात नहीं कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।